गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए सेकेंड ईयर में फर्स्ट पेपर संसाधन भूगोल के अंतर्गत हमने अपनी यूनिट सेकंड में कल एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हम विश्व की प्रमुख धान्य या कह सकते हैं खाद्यान्न फसलों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इसमें कल हमने चावल का अध्ययन किया था। चावल किस प्रकार का पौधा है, किस प्रकार की फसल है, इसकी प्रमुख उत्पादन विधियां कौन कौन सी हैं, चावल के प्रकार, चावल के उत्पादन के लिए कौन कौन सी जलवायु या भौतिक दशाओं या अनुकूल परिस्थितियों की आवश्यकता होती है, इसके बारे में कल हमने अपने लेक्चर में पढ़ा था। आज हम बात करेंगे विश्व में चावल के उत्पादन के बारे में। चावल उत्पादन की बात करें तो जो एशिया महाद्वीप है वो विश्व के कुल उत्पादन का 92% भाग उत्पादित करता है। इसका कारण ये है कि जो एशिया महाद्वीप है उसमें चावल के अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां और जलवायुवीय दशाएं पाई जाती हैं। कुल क्षेत्रों की बात करें हम तो एशिया में विश्व के चावल उत्पादन के कुल क्षेत्र का 90% है। चीन और भारत दोनों मिलकर के विश्व के कुल उत्पादन का 50% चावल उत्पादित करते हैं। एशिया महाद्वीप में जो दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र हैं वो एशिया का 70% चावल उत्पादित करते हैं। चीन, भारत और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में चावल के अधिक उत्पादन का प्रमुख कारण एक तो यहाँ की मानसूनी जलवायु है, दूसरा यहाँ पर जनसंख्या भी बहुत अधिक मिलती है, जिसके कारण यहाँ पर जो अनुकूल मतलब जनसंख्या के लिए खाद्यान्न पूर्ति के लिए अधिक से अधिक जो है वो चावल की आवश्यकता पड़ती है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है वो जनसंख्या का अधिक घनत्व होने के कारण उनके खाद्यान्न की पूर्ति के लिए चावल का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। तो चावल उत्पादन के अंतर्गत हमने बात की कि एशिया महाद्वीप में सबसे ज़्यादा चावल उत्पादित होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एशिया महाद्वीप के प्रमुख चावल उत्पादक क्षेत्रों के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस चित्र में हमें दक्षिण पूर्वी एशिया में जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं उन्हें आड़ी लाइनों के माध्यम से दिखाया गया है, जिसके अंतर्गत हमारे प्रमुख क्षेत्र आते हैं जापान, कोरिया, चीन, भारत, इसके अलावा थाईलैंड, कंपूचिया, लाओस, मलाया, फिलीपींस, सेलीवीज और इंडोनेशिया का जावा। ये सभी क्षेत्र जो हैं वो दक्षिण पूर्वी एशियाई जो प्रमुख चावल उत्पादक क्षेत्र हैं उनको प्रदर्शित करता है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में चावल का उत्पादन किया जाता है। अब इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं थोड़ा। सबसे पहले बात करते हैं हम चीन की। चीन का चावल उत्पादन में विश्व में है प्रथम स्थान। सबसे अधिक चावल का उत्पादन चीन में किया जाता है और वैसे ये कहा जाता है कि जो चावल की खोज है वो भी किसने की थी? चीन ने ही की थी। 2016 में चीन ने कुल 211.09 मिलियन टन चावल का उत्पादन किया। चावल चीन की बहुत ही इम्पोर्टेंट खाद्यान्न फसल है, अधिकतर वहाँ खाया जाता है। तो वहाँ की कुल भूमि के 3.75 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर इसका उत्पादन होता है। चीन में चावल के जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं उनमें आते हैं दक्षिणी एवं मध्य दक्षिणी भाग। इसके अलावा जो यांगटी सिकियांग और सीकांग नदियां हैं उनकी घाटियों और डेल्टाई क्षेत्रों में, मुख्य रूप से जेचुआन प्रदेश में तथा दक्षिणी पूर्वी भागों में समुद्र के तटीय भाग में कुल भूमि के लगभग 90% भाग पर चावल का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर चावल इसीलिए अधिक होता है, एक तो जैसा आपने देखा कि नदियों के डेल्टाई और घाटी वाले क्षेत्र हैं, तो यहाँ पर काप मिट्टी जो चावल की कृषि के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो मिलती है प्रमुख रूप से। इसके अलावा इन दक्षिण पूर्वी भागों में जो वर्षा है वो औसत लगभग 150 सेंटीमीटर होती है। तो चावल की जो फसल है उसके लिए पानी की भी बहुत ज़रूरत होती है, खेतों में पानी भरा रहना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर जो है वो चावल का उत्पादन अधिक होता है। जो सिकियांग नदी है, सिंकियांग नदी के डेल्टा भाग में वर्ष में 3 चावल की फसलें पैदा की जाती हैं और इसके अलावा ये जो दक्षिण पूर्वी भाग है इसमें वर्ष में 2-3 फसलें पैदा होती हैं। इन चावल उत्पादन क्षेत्रों के कुछ भागों में चावल उत्पादन के साथ साथ मछलियाँ भी पाली जाती हैं। अन्य क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो इसमें आते हैं दक्षिण मंचूरिया और उत्तरी भाग के कुछ स्थान, जहां पर गर्मियों में सिंचाई के माध्यम से चावल का उत्पादन किया जाता है। तो इस तरीके से
चीन में अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां होने के कारण चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है विश्व में, और इसलिए चीन का विश्व में चावल उत्पादन में प्रथम स्थान है। दूसरे स्थान पर आता है भारत। भारत में चावल खरीफ और रबी यानी गर्मी और सर्दी दोनों ही प्रकार की फसलों में उत्पादित होता है। ये दोनों ही तरह की फसल है। और अगर हम खाद्यान्नों की दृष्टि से बात करें तो भारत में चावल का है प्रथम स्थान। चावल उत्पादक राज्यों में असम, पंजाब, हरियाणा, बिहार, महाराष्ट्र, केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल का प्रमुख स्थान है। ये राज्य जो हैं इनके नदियों के डेल्टाई क्षेत्रों में इनमें जो है प्रमुख रूप से चावल का उत्पादन किया जाता है। जो मध्यवर्ती मैदान के पूर्वी डेल्टाई क्षेत्र हैं उनमें चावल उत्पादन अधिक होता है, क्योंकि वहाँ पे उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियाँ देखने को मिलती हैं। वर्तमान में अगर हम बात करें तो भारत में लगभग 44.59 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में चावल की कृषि की जा रही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का राज्य है पश्चिम बंगाल, उसका चावल उत्पादन में प्रथम स्थान है। और अगर हम उत्पादन की बात करें उसमें भी प्रथम स्थान है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो उसमें भी प्रथम स्थान है। पश्चिम बंगाल भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां वर्ष में 3 फसलें प्राप्त होती हैं, जिनमें आती है ओस, अमन और बोरो। 3 प्रकार की फसलें होती हैं प्रमुख रूप से। तो इन तीनों फसलों के बारे में अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि सबसे पहले हम देखते हैं अमन या अगहनी फसल जो है पश्चिम बंगाल में होती हैं तीनों ही किस्में। तो अमन या अगहनी जो है वो शीतकालीन जो चावल बोया जाता है उसके अंतर्गत आता है, जो कि जुलाई अगस्त में बोया जाता है। कुल चावल उत्पादन क्षेत्र का लगभग 84% होता है ये। सेकंड आता है ओस या कुंवारी, जो शरतकालीन होता है, सितंबर अक्टूबर के मौसम में ये बोया जाता है, और 13% जो है वो इसका उत्पादन होता है 13% क्षेत्र पर। तीसरा आता है बोरो, ये ग्रीष्मकालीन फसल है, ये नवंबर और दिसंबर में बोई जाती है और लगभग 3% भाग पर इसका उत्पादन होता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि अमन या अगहनी जो फसल है वो सबसे ज़्यादा बोई जाने वाली फसल है। तो ये तीनों ही किस्में भारत के अंतर्गत होती है, प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल में होती हैं। इसके अलावा पंजाब जो है, पंजाब में भी 3,952 किग्रा हेक्टेयर चावल का उत्पादन होता है, और इसका भी चावल उत्पादन में अपना प्रमुख स्थान है। भारत के बाद में हम तीसरा जो हमारा देश है दक्षिण पूर्वी एशियाई, वो आता है इंडोनेशिया। इसका तीसरा स्थान है विश्व में। इसमें किया जाता है 77.29 मिलियन टन चावल का उत्पादन। विश्व के कुल चावल उत्पादन क्षेत्र का 6% क्षेत्र इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया का जो जावा द्वीप है वो उसका चावल उत्पादन में प्रथम स्थान है। इसके कुल कृषि योग्य भूमि के 90% भाग पर चावल का उत्पादन होता है। जावा के अतिरिक्त अगर हम बात करें तो सुमात्रा, बोर्नियो और तिमोर द्वीपों पर चावल का उत्पादन होता है। यहाँ पर पहाड़ों पर सीढ़ी नुमा खेत बनाकर चावल का उत्पादन प्रमुख रूप से किया जाता है। यहाँ पर जो आर्द्र चावल है यानी जो बारिश के समय होता है उसको बोलते हैं साहवाह कृषि, और जो शुष्क चावल है उसको बोलते हैं हुमा कृषि। अत्यधिक सघन वनस्पति वाले क्षेत्रों में वनों को काट करके स्थानांतरणशील कृषि की जाती है, यानी वनों को काट करके खेत तैयार किए जाते हैं और फिर वहाँ पर कृषि का कार्य किया जाता है। इंडोनेशिया के बाद जो अगला हमारा चावल उत्पादक क्षेत्र आता है वह आता है बांग्लादेश। बांग्लादेश का है चौथा स्थान। यहाँ पे प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो पद्मा और जो ब्रह्मपुत्र नदियाँ हैं उनके डेल्टाई क्षेत्रों में होता है, क्योंकि वहाँ पे उपयुक्त काप मिट्टी मिलती है। इसके अलावा खुलना, जैसोर, नारायणगंज, ढाका और मेमनसिंह प्रमुख चावल उत्पादक जिले हैं, जहां वर्ष में 2 या 3 चावल की फसलों का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर काप मिट्टी, अधिक वर्षा, पर्याप्त जल की प्राप्ति और जनसंख्या अत्यधिक होने से जो सस्ते श्रमिक हैं वो यहाँ मिल जाते हैं। इन सभी अनुकूल परिस्थितियों के कारण यहाँ पर चावल का उत्पादन होता है। चावल उत्पादन में 5वां स्थान आता है विश्व में वियतनाम का। वियतनाम में मेकांग और रेड नदी, इनके डेल्टाई क्षेत्रों में
जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है, क्योंकि यहाँ पर एक तो नदियों के द्वारा लाई गई काप मिट्टी पाई जाती है। तो चावल उत्पादन जो है वो प्रमुख रूप से वियतनाम में इन्हीं स्थानों पर होता है। वियतनाम के बाद आता है थाईलैंड, जिसका विश्व में चावल उत्पादन में छठा स्थान है। थाईलैंड का सारा जो चावल उत्पादन है वो मध्य थाईलैंड में मेनाम नदी की घाटी में जो चायो फ्राया क्षेत्र में स्थित है और मेनाम नदी के डेल्टा क्षेत्रों में होता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जिसके कारण जो चावल है वो खेतों में पानी भरा रहता है। जो चावल के खेत होते हैं उनमें पानी भरा रहता है, तो इसे तैरता हुआ चावल भी कहते हैं। अन्य क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो यानही नदी द्वारा निर्मित सिंचित क्षेत्र, थाईलैंड के दक्षिणी एवं उत्तरी पूर्वी भाग, इनमें भी चावल का उत्पादन होता है। थाईलैंड का पिनकाउ चावल है जो उत्पादन की दृष्टि से विश्व प्रसिद्ध है, और ये चावल जो है पूरे विश्व में बहुत ही फेमस है। इसके बाद अगला जो एशियाई देश आता है वो आता है जापान। चावल के प्रति हेक्टेयर उत्पादन की बात करें तो इसमें जापान का है प्रमुख स्थान। चावल उत्पादन की जो जापानी विधि है वो विकासशील देशों के लिए ब्रह्मास्त्र के समान है। इस जापानी विधि का उल्लेख मैंने इससे पहले के लेक्चर में किया है। ये सभी देशों के द्वारा लगभग अपनाई जा रही है। इसका प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है दक्षिणी भाग, होशु द्वीप के मध्य में स्थित सिचोउचू क्षेत्र और शिकोकू द्वीप। यहाँ पर वैज्ञानिक विधियों से और श्रमिकों के माध्यम से पहाड़ी भागों में सीढ़ी नुमा खेत बनाकर चावल की कृषि की जाती है। इसके बाद अगला जो देश आता है वो है म्यांमार। म्यांमार के अंतर्गत हम बात करें तो यहाँ पर 70% लोग जो हैं वो चावल के उत्पादन के माध्यम से अपनी जीविका चलाते हैं। कुल राष्ट्रीय आय का 2/3 भाग चावल से प्राप्त होता है। प्रमुख क्षेत्र की बात करें तो इरावदी नदी की निचली घाटी, डेल्टाई क्षेत्र और दलदली भागों में स्थित जो कांप मिट्टी है वहाँ पर चावल का उत्पादन अधिक होता है। इसके अलावा साल्विन नदी की निचली घाटी, अकियाब क्षेत्र, इरावदी नदी की घाटी का मध्य भाग, सितांग नदी घाटी और तथा डेल्टाई भाग और चिंदविन नदी की घाटी में प्रमुख रूप से चावल का उत्पादन किया जाता है। तो ये सभी एशिया के प्रमुख चावल उत्पादक क्षेत्र हैं। एशिया के अन्य चावल उत्पादक क्षेत्रों की हम बात करें तो इसमें आते हैं फिलीपाइंस के लूनोस द्वीप का दक्षिणी एवं मध्य भाग, सेबू, पने, नेग्रोस और लिप्टे क्षेत्र, दक्षिण कोरिया, ताइवान, पाकिस्तान, कंबोडिया, लाओस, नेपाल, मलेशिया, श्रीलंका आदि अन्य प्रमुख एशिया के चावल उत्पादक देश हैं। अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान है जो चावल से रिलेटेड जो भी नई किस्में विकसित करना है, बीजों के बारे में कौन से बीज अच्छे हैं, मतलब उनकी क्वालिटी चेकिंग आदि सभी कार्य इस शोध संस्थान द्वारा किए जाते हैं, जिसका कार्यालय है मनीला, फिलीपींस में। एशिया के प्रमुख चावल उत्पादक क्षेत्रों के बाद हम बात करते हैं प्रमुख रूप से जो हमारे विश्व के प्रमुख चावल उत्पादक क्षेत्र हैं उनके बारे में। इसके अंतर्गत हम बात करें तो हम ये देखते हैं कि इसमें आते हैं दक्षिण अमेरिका और इसके अलावा अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, ये प्रमुख अन्य चावल उत्पादक क्षेत्र हैं विश्व में। मतलब एशियाई क्षेत्रों के अतिरिक्त जो अन्य चावल उत्पादक क्षेत्रों की श्रेणी में आते हैं वो प्रमुख रूप से क्षेत्र आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका के बारे में। दक्षिण अमेरिका का विश्व में कुल चावल उत्पादन में है एशिया के बाद दूसरा स्थान, यानी एशिया महाद्वीप फर्स्ट नंबर पे है, दक्षिण अमेरिका दूसरे नंबर पर है। ब्राजील इसका मुख्य उत्पादक देश है जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के कुल चावल उत्पादन का 60% उत्पादित करता है। ब्राजील में जो चावल का उत्पादन है वो जापानी लोगों के जाने के कारण बहुत ज़्यादा तीव्र गति से बढ़ा है। पीरू के जो समुद्र तटीय भाग हैं उनमें भी चावल का उत्पादन होता है। इसके अलावा गुयाना के तटीय भागों में जहाँ भारतीय लोग रहते हैं, कोलंबिया, इक्वेडोर आदि प्रमुख चावल उत्पादक देशों के अंतर्गत आते हैं। दक्षिण अमेरिका के बाद जो अगला महाद्वीप आता है वो है अफ्रीका, जिसका तीसरा स्थान है चावल उत्पादन में। प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं मिस्र में नील नदी के डेल्टाई भाग, मालागासी में समुद्र तटीय क्षेत्र, गिनी, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका का नेटाल क्षेत्र। अफ्रीका के बाद आता है उत्तरी अमेरिका।
उत्तरी अमेरिका चावल उत्पादन में काफ़ी पिछड़ा हुआ महाद्वीप है। विश्व के कुल उत्पादन का केवल 2% यहाँ उत्पादन होता है। प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित तटीय क्षेत्र, मिसिसिपी नदी का क्षेत्र, पश्चिम में स्थित सैक्रोमेटा और सान जोaquin घाटी, ये प्रमुख इसके उत्पादक क्षेत्र हैं। थोड़ा बहुत चावल का उत्पादन मैक्सिको के समुद्र तटीय भाग में भी होता है। तो इस तरीके से हम देखें तो व्यापक स्तर पर एशिया महाद्वीप में भी चावल का उत्पादन किया जाता है। अन्य महाद्वीपों की अपेक्षा जो एशिया महाद्वीप है वो सबसे ज़्यादा चावल उत्पादक क्षेत्र है। अन्य क्षेत्रों में आते हैं जैसे कि अन्य देशों में उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, विभिन्न देशों के मध्य जो विभिन्न वस्तुओं का आयात निर्यात होता है उसे हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत शामिल करते हैं। जब विश्व में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्रों में होता है तो ये जाहिर सी बात है कि सबसे ज़्यादा निर्यात भी इन्हीं क्षेत्रों से किया जाता है। एशिया कुल चावल निर्यात का 56% निर्यात करता है और चावल निर्यात में थाईलैंड का प्रमुख स्थान है। इसके अलावा चीन से 9%, भारत से 7%, वियतनाम से 6%, पाकिस्तान से 5.5% और संयुक्त राज्य से 18% जो चावल है उसका निर्यात किया जाता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि विश्व के अंतर्गत प्रमुख जो महाद्वीप हैं उनमें काफ़ी व्यापक स्तर पर चावल का उत्पादन किया जाता है। तो ये हमारा जो चावल का टॉपिक है वो पूरा होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे गेहूं की फसल के बारे में।